बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स और क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आज हमने जो स्टडी करना है टॉपिक वो हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी अगर आपके पास एक्सप्रेशन है उसको एक्सपेंड कैसे करना है और उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्रैकेट जब भी आ जाए, ब्रैकेट का मतलब एक्सपेंशन है, आप उसको एक्सपेंड करना है। ब्रैकेट जब भी आपने ओपन करनी है तो सबसे पहले आपने साइंस को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद आपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है, जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं यानी एक्स एक्स से, वाई से, ए से मल्टीप्लाई होगा तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। और अगर डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उन्हें हम वैसे का वैसा राइट कर देते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उनके लिए हम जो उनकी लाइक टर्म्स होती है उन्हें हम कंबाइन करते हैं, यानी एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ और नंबर को हम नंबर के साथ ऐड करते हैं। ऐड भी इसी तरह किया जाता है और सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह किया जाता है। बेटा पेज नंबर है आपका चैप्टर नंबर 2 ओपन करें, पेज नंबर 41 है और टॉपिक है हमारे पास। बेटा कैमरा मैंने आपको कहा भी है कि कैमरा ऑन ना। चलिए बेटा हम बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे। जी बेटा आपने क्या कहा है? फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं तो उसको हम देखते हैं। तो ये एक मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है प्लस का 9a है, ये प्लस का 9a हो गया और उसके बाद है आपके पास 8 प्लस का 8। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। बेटा फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, आपने इसको आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन आप इनके जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो आपने गौर से सुनने हैं, तवज्जो से सुनना है आपने। तो इनके जो स्टेप्स मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा वो आपने माइंड में रखने हैं। जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि फर्स्ट को और लास्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट को और लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ये फर्स्ट वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू, इसे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये प्लस का 8 है और या ये मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसे ए स्क्वायर से, यानी प्लस का 8 को जब हम ए से मल्टीप्लाई करवाएं, इसे आप इस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये प्लस का 8 है, इसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए स्क्वायर से। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आंसर आएगा? प्लस का 8a स्क्वायर, प्लस का 8a स्क्वायर। इसे जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास प्लस का 8a स्क्वायर आएगा। ये प्लस का 8a स्क्वायर, ये हम यहाँ राइट कर देंगे। ये प्लस का 8a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये फर्स्ट स्टेप है। जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, सॉरी ये फैक्टराइजेशन करवानी है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है और उसे आपने ये साइड पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सेंटर वाली जो टर्म है ये, इसको आपने ले लेना है। अब सेंटर में आपके पास क्या है, प्लस का 9a, प्लस का 9a, इसे आप यहाँ राइट करेंगे प्लस का 9a, ये हम इसे यहाँ राइट करेंगे। और इसे अब आपने क्या करना है, दो नंबर्स में आपने स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है। अब दो नंबर आपने ऐसे लेने हैं जिन्हें आप प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास ये 9 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास ये 8 है। तो यही बेसिक कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है और उसे आपने यहाँ साइड पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर में जो टर्म है आपके पास उसे आपने लेना है और उसे आपने दो नंबर्स में तोड़ देना है। दो नंबर्स आपने खुद से चूज करने हैं, लेकिन वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। नंबर 1 पे आप उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। बेटा मैं सुन लेता हूँ, आप पहले मेरी बात तो सुन लें। आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जिन्हें आप प्लस करें या माइनस करें, तो आपके पास ये 9 आना चाहिए, ये सेंटर वाले टर्म आने चाहिए। और उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ 8 आना चाहिए।
जी बेटा, अब आप बताएं क्या कहना चाह रही थी। बेटा ये सारा रफ वर्क में करना है, ये साइड पे जितना भी मैं काम कर रहा हूँ ये रफ वर्क में करना है आप। और चाहें तो आप साथ मेंशन कर दें, जैसे यहाँ मैंने साथ मेंशन किया हुआ है रफ वर्क में, आप ऊपर वर्किंग लिख के साथ कर दें काम। तो हमने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाना, साइड पे रख देना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसे आपने लेना है और इसे आपने दो नंबर्स में तोड़ देना है। अब दो नंबर्स आपने खुद से चूज करने हैं, वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि अगर उन दोनों को मैं प्लस करूं या माइनस करूं, दोनों कंडीशन है, या तो प्लस करने से ये सेंटर वाली टर्म बन जाए या माइनस करने से सेंटर वाली बन जाए। लेकिन उसके साथ वो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करें कि अगर उन्हीं दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये साइड वाले टर्म बन जाए। तो अब कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, नाइन कैसे बनता है, सिक्स और थ्री में अगर ऐड करूं तो सिक्स और थ्री नाइन होता है, सिक्स और थ्री नाइन होता है ना, सिक्स प्लस थ्री नाइन होता है। लेकिन सिक्स और थ्री को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो सिक्स थ्री द एटीन होता है, लेकिन हमें एट चाहिए। तो अगर मैं फोर और टू ले लेता हूँ तो फोर और टू को प्लस करता हूँ वो सिक्स होता है, लेकिन फोर टू द एट होता है, तो मतलब एट तो बन रहा है, फोर टू द एट होता है, लेकिन यहाँ पे फिर वो नाइन नहीं सेटिस्फाई होता है। अगर मैं टेन और वन ले लूँ, टेन में से वन को माइनस करूंगा तो नाइन आंसर आएगा, लेकिन जब टेन और वन को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो टेन वन द टेन होता है, मुझे एट चाहिए। तो अब कौन से नंबर मैं यहाँ पे लूँ, वन और एट, बिल्कुल बेटा एग्जैक्टली राइट। अगर मैं यहाँ पे वन और एट ले लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे एट ले लेता हूँ और दूसरा नंबर मैं वन ले लेता हूँ, तो एट और वन को जब मैं प्लस करूंगा तो आंसर नाइन आएगा, और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एट वन द एट होगा, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेटा ये मेथड है फैक्टराइजेशन का कि आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाना है, उसे साइड पे लिख देना है। उसके बाद आपने सेंटर वाली टर्म लेनी है, सेंटर वाली टर्म को आपने दो नंबर्स में तोड़ देना है, दो नंबर आपने ऐसे चूज करने हैं जिन्हें प्लस करें या माइनस करें तो हमें सेंटर वाली टर्म मिल जाए, और उन्हीं को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये साइड वाली टर्म मिल जाए। जब ये नंबर्स मिल जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर ए है तो दोनों के साथ आप ए लगा देंगे, अगर यहाँ बी है तो दोनों के साथ बी लगा देंगे, अगर एक्स है तो दोनों के साथ एक्स लगा देंगे। और उसके बाद एक मेन कंसेप्ट है साइंस लगाना, हम इनके साथ साइंस लगाएंगे। वो हम कैसे चूज करेंगे, अब यहाँ पे जो भी साइन लगा हुआ है, अगर प्लस है या माइनस है, जो भी साइन यहाँ सेंटर वाले टर्म के साथ लगा हुआ है वही साइन आपने इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ वही साइन लगाना है। बेटा ये स्टेप मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइंस लगाने में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, मिस्टेक्स कर जाते हैं। यहाँ पे जो भी साइन लगा हुआ है सेंटर वाले टर्म के साथ, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, तो इन दोनों में से जो लार्ज वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी, उसके साथ आपने वही साइन लगाना है। अब दूसरी के साथ आपने सूटेबल साइन लगाना है कि हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं या हम इनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, जब ऐड करना है तो फिर हमें यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। तो दूसरी वैल्यू के साथ जो साइन है वो हम खुद चूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि हमने उनको ऐड करना है या हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है बेटा हमारी फैक्टराइजेशन। बेटा नेक्स्ट हम और क्वेश्चन करते हैं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेटा इसमें कैसे सैंपल, कौन से सैंपल लगाऊं, बेटा अगर यहाँ मैं प्लस की जगह माइनस लगा दूं, आप ये चाह रही हैं कि अगर मैं प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा दूं, अगर यहाँ मैं प्लस की जगह माइनस लगाऊंगा तो फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना। जब यहाँ प्लस का एट है माइनस का वन आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो एट में से जब वन माइनस करेंगे तो वो तो सेवन हो जाएगा। जबकि हमने नाइन बनाना है, तो नाइन बनाने के लिए क्या है कि यहाँ इन दोनों को ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, दूसरा भी प्लस का साइन लगाएंगे, तो ये अब प्लस का नाइन हो जाएगा। इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना बेटा, यहाँ देखिए आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ ए स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसे राइट कर देंगे, ये ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम इस सेंटर वाले की जगह पे ये जो टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स ये रिप्लेस कर देंगे। अब सेंटर वाले की जगह पे आ जाएगा प्लस का एट ए, ये प्लस का एट ए आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा प्लस का वन ए।
सेंटर वाले की जगह पे जो आपने पेयर्स बनाए हैं वो आ जाएंगे और बाकी टर्म्स वैसे की वैसे, उसके एंड पे आप ये प्लस का 8 वैसे का वैसे राइट कर दें। ये हमारी फैक्टराइजेशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट टू टर्म से हमने कॉमन लेना होता है और लास्ट टू टर्म से कॉमन लेना होता है। जी बेटा। 8 के साथ नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ सेंटर वाली टर्म हमारे पास ए थी तो ये ए वैसे का वैसे है। ए स्क्वायर तो ये वाले टर्म है, उसे हमने वैसे का वैसे यहाँ ए स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से ए कॉमन ले लेना है, तो यहाँ आपके पास ये ए आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 8 आ जाएगा, ये प्लस का 8। उसके बाद ये प्लस का 1 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ से 1 आपने कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में से ये 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा और प्लस 8 रह जाएगा। आपके ये ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आती हैं ये वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है, और अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दिया। उसके बाद आपने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को राइट करना है। यहाँ से a प्लस 8 आ जाएगा और इसके बाद आपने, जी बेटा, जहाँ से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो वहाँ से आपने 1 कॉमन लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से ये a लेना है और इधर से ये 1 लेना है, तो ये a प्लस 1 आ जाएगा, ये a प्लस 1। तो ये है बेटा, बेटा स्क्वायर तो खत्म हो गया, यहाँ से हमने कॉमन लिया है ना, ये ए स्क्वायर और ए से ए कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब है वो वाली टर्म जो दोनों के पास हो। अब यहाँ पे ए 2 टाइम्स था और यहाँ पे ए 1 टाइम्स था, तो 1 ए हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर एक ए रह गया और इधर इसका ए बाहर आ गया तो अंदर 8 रह गया। तो बेटा ये मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन का। जब भी हमने फैक्टराइज करना हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तो हम इस तरह करते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, तो इसके स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है और उसे आपने यहाँ साइड पे लिख देना है। उसके बाद आपने सेंटर वाली टर्म लेनी है और सेंटर वाली टर्म को आपने स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है दो नंबर्स में। जी बेटा। कहाँ पे बेटा? जी जी, यहाँ पे इधर जहाँ मैंने 1 लिखा है, इधर इसकी जगह पे क्या राइट कर दें हम? 1 को कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर दोबारा 1 ए प्लस 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जिस वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती उसके साथ हम 1 लगा सकते हैं। अच्छा बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था फैक्टराइजेशन का मेथड कि फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो है आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है और उसे आपने साइड पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको आपने लेना है और उसे आपने स्प्लिट कर देना है दो नंबर्स में। दो नंबर आपने खुद से चूज़ करने हैं। दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको सेंटर वाला नंबर मिल जाए, लेकिन वो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करें कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको साइड वाली टर्म मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उन दोनों नंबर के साथ, अगर यहाँ ए है तो दोनों के साथ ए लगा देंगे, यहाँ बी है तो दोनों के साथ बी लगा देंगे, यहाँ एक्स है तो दोनों के साथ एक्स लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो साइन लगा हुआ है वही वाला साइन आपने दोनों में से जो लार्ज वैल्यू होगी, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी, आपने उसके साथ वही साइन लगाना है और दूसरी वैल्यू के साथ आपने सूटेबल साइन लगाना है। आपने चेक करना है कि हमने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सेंटर वाली टर्म के साथ जगह पे आपने वो नंबर्स रिप्लेस कर देने हैं, जो पेयर्स हमने बनाए होंगे वो पेयर्स हमने सेंटर वाली टर्म की जगह पे रिप्लेस कर देने हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट वाली टू टर्म से कॉमन लेना है और सेकंड वाली टू टर्म से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब है जो वो वाली वैल्यू जो दोनों नंबर के पास हो। जैसे यहाँ पे
ए स्क्वायर था, यहाँ ए था, तो ए दोनों से कॉमन आ रहा था, तो ए हमने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से एक ए बाहर आ गया तो अंदर एक ए बच गया, और ये वाला ए हमने क्योंकि बाहर निकाल लिया है, कॉमन ले लिया है, तो इसकी जगह पे जस्ट 8 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही थी, तो जिससे कोई वैल्यू कॉमन ना आए तो वहाँ से आपने 1 कॉमन ले लेना है। तो उसके बाद ये अंदर आपके पास a प्लस 8 रह जाएगा। अंदर ब्रैकेट में जो आंसर आता है वो दोनों का सेम आता है। अगर सेम है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है, अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने कोई मिस्टेक कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को 1 टाइम लिखना है, और उसके बाद ये a और प्लस 1 को आपने ब्रैकेट में लिखना है। चलिए बेटा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज कैसे करना है। तो इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपकी फर्स्ट टर्म और ये आपकी लास्ट टर्म, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है और इसे आपने साइड पे लिख देना है। यानी अगर मैं -16 को प्लस एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरा आंसर आएगा -16f²। सबसे पहला स्टेप है, आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है और इसे आपने साइड पे लिख देना है। ये -16f², ये आपने यहाँ राइट पे साइड पे लिख देना है, -16f²। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है और इसे आपने साइड पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सेंटर में जो वैल्यू होगी, अब यहाँ सेंटर में है प्लस का 6f, आपने इसे ले लेना है, ये प्लस का 6f, इसे आपने ले लेना है। सेंटर में जो भी वैल्यू है, जो भी टर्म है, उसे आपने ले लेना है और इसे अब आपने तोड़ देना है दो नंबर्स में। इसे आपने स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। दो नंबर्स आपने खुद से चूज़ करने हैं। वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि अगर हम उन्हें प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर वाली टर्म आ जाए, और उन्हीं को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये 16 यानी साइड वाली टर्म आ जाए। अब दो नंबर कैसे मैं ले सकता हूँ, मैंने 6 बनाना है तो मैं नंबर ले सकता हूँ 3 + 3, क्योंकि 3 को 3 में ऐड करूँगा तो 6 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ, दूसरा नंबर भी 3 ले लेता हूँ, तो ये 6 तो बन रहा है प्लस करने से, लेकिन अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 16 नहीं बनता, 3 3 9 होता है। तो मैंने कहा है आपने ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें प्लस करें या माइनस करें तो ये सेंटर वाले टर्म बने, और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाले टर्म बने। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ एक 10 ले लूँ और 4 ले लूँ, 10 में से 4 माइनस करूँगा तो 6 आएगा, लेकिन अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 10 4 द 40 होता है, लेकिन मुझे 16 चाहिए, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करे। तो हम और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ 8 और 2 ले लूँ, वेल डन। अगर यहाँ मैं 8 ले लेता हूँ और दूसरा नंबर 2 ले लेता हूँ, तो अब 8 में से जब मैं 2 माइनस करता हूँ तो 6 आता है, और 8 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 16 आता हूँ। इसका मतलब ये जो पेयर्स हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों कंडीशन को, यानी अगर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमें सेंटर वाली वैल्यू मिलती है, और अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मुझे साइड वाली वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ये हमारा पेयर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ एफ है तो दोनों नंबर के साथ आपने एफ लगा देना है। अगर यहाँ बी होगा तो दोनों के साथ बी लगा देंगे, अगर यहाँ सी होगा तो दोनों के साथ सी लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है सेंटर वाली वैल्यू के साथ जो भी साइन लगा हुआ है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ आपने वही साइन लगाना है। अब यहाँ प्लस लगा हुआ था तो यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ जो दूसरी वैल्यू है इसके साथ आपने खुद से साइन लगाना होता है, या तो हम प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि हमने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। अगर तो यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ तो फिर तो ये दोनों वैल्यूज सेम साइन हो जाएंगे। जब सेम साइन होंगे तो इन्हें हम प्लस करेंगे, और जब इन्हें हम प्लस करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, तो फिर हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस लगाएंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये +8 और -2 अपोजिट साइन है। 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और इसे जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 8 टू द 16 आएगा। तो इसका मतलब ये हमने जो पेयर्स बनाए हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सेंटर वाली टर्म की जगह पे यही वाले पेयर्स आपने रिप्लेस कर देने, यानी आपने f² राइट करना है, और अब आपने सेंटर वाले की जगह पे यही पेयर्स आपने राइट कर देने, यानी +6f की जगह पे अब आपने क्या लिखना है, प्लस का 8f लिखना है,
ये प्लस का 8f आ जाएगा, ये प्लस 8f और माइनस का 2f आ जाएगा, ये माइनस का 2f आ गया। और एट द एंड आपने क्या करना है, माइनस का 16 वैसे का वैसे राइट कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म से आपने कॉमन लेना है और सेकंड टू टर्म से आपने कॉमन लेना है। यहाँ आपने ये फर्स्ट टू टर्म इनसे आपने कॉमन लेना है और उसके बाद आपने ये सेकंड जो टर्म्स है इनसे आपसे कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है वो वाली वैल्यू जो दोनों के पास हो। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि f जो है वो दोनों के पास है, इधर भी f है इधर भी f है, तो यहाँ से f आपने कॉमन ले लेना है। जब f कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ f स्केयर है, f स्केयर का मतलब है f टू टाइम्स है यहाँ पे, तो एक f आपने कॉमन ले लिया तो अंदर जस्ट 1f रह जाएगा, एक f अंदर बच जाएगा। और इधर से ये f हमने बाहर निकाल लिया, इसका कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ 8 रह जाएगा। तो ये हमने f कॉमन ले लिया था तो अंदर f प्लस 8 रह गया। उसके बाद अब हमने यहाँ देखना है कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ f तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इसके पास f है, इसके पास f नहीं है। तो अब जब हम चेक करेंगे कि यहाँ कोई नंबर है जो कॉमन आ रहा हो, जब हम नंबर्स को चेक करते हैं कि नंबर कॉमन कैसे लें, तो उसके लिए हमने ये चेक करना होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। अब अगर मैं कॉमन नंबर की बात करूं तो यहाँ 2 जो है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 1 द 2 होता है और 2 8 द 16 होता है। इसका मतलब यहाँ 2 जो है वो कॉमन आ रहा है और यहाँ बाहर माइनस था तो ये माइनस लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया। जब -2 कॉमन ले लेंगे तो फिर डिवाइड करके लिखेंगे अमन। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 द 2 होता है, ये 2 1 द 2 तो अंदर 1 आ जाएगा और साथ आपने ये f लगा देना है। उसके बाद ये 2 8 द 16 होता है। अगर मैं 2 का टेबल रीड करूं तो 2 8 द 16 होता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक और स्टेप भी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने जो साइंस लगाना है वो प्लस का साइन लगाना है। ये प्लस का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस आया हुआ है। जब भी बाहर माइनस आता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे माइनस था, हमें माइनस लगाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस आ गया है, जब बाहर माइनस आ जाए तो फिर अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर हम अंदर वाला साइन वैसे का वैसे लिखते, लेकिन अगर बाहर माइनस आ जाए तो फिर अंदर वाला साइन आपने चेंज कर देना। यानी अगर माइनस है तो आपने प्लस कर देना है, अगर प्लस है तो आपने माइनस कर देना है। तो ये है बेटा। जी बेटा, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने जब नंबर कॉमन लेना है तो आपने चेक करना है वो वाला नंबर आपने कॉमन लेना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। तो ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो तो वो नंबर कॉमन आ जाता है। उसके बाद आपने अंदर जो आंसर लिखने हैं वो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, जैसे 16 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो 8 आंसर आता है, तो 8 आपने राइट करना है। और इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर आंसर आता है ये दोनों के दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम है तो इसका मतलब आपने जो स्टेप्स किए हैं, जो आपने प्रोसेस किए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और अगर ये अंदर वाला आंसर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दी है। तो इसके बाद आपने राइट करना है f+8, ये f+8 आ जाएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू आपने राइट करनी है और उसके बाद यहाँ से आपने ये f ले लेना है, ये वाला f, ये प्लस का f आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ से ये वाला नंबर ले लेना है, चाहे जो भी नंबर हो, प्लस का है या माइनस का है, तो ये माइनस का 2 है, ये लेंगे और इसे भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ये है बेटा हमारा फैक्टराइजेशन। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है, फर्स्ट को लास्ट से उसे आपने साइड पे लिख देना है। उसके बाद आपने सेंटर वाली वैल्यू को तोड़ देना है दो नंबर्स में। आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए और उन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाली वैल्यू आए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ एफ है तो दोनों के साथ एफ लगा देना है, अगर यहाँ ए है तो आपने दोनों के साथ ए लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी साइन होगा इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हमेशा वही साइन लगाया जाता है और दूसरी वैल्यू के साथ आपने सूटेबल साइन लगाना है। यानी आपने ये चेक करना है कि हम इन्हें ऐड कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम कौन सा साइन लगाएं, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा साइन लगाएं। उसके बाद आपने ये सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे आपने ये जो पेयर्स बनाए हैं इनको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेना है और लास्ट टू टर्म से कॉमन लेना है। और ये आपकी जो सेंटर में टर्म्स बनती हैं ब्रैकेट के अंदर ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने जो प्रोसेस किया है, जो स्टेप्स किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सेंटर वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपने लिखनी है और उसके बाद यहाँ से -2 आपने राइट करना है।